तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई दरभंगा एक्सप्रेस, 2 बोगियों में लगी भीषण आग, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। रेलवे के मुताबिक ट्रेन इंजन से लगे पार्सल वैन में लगी आग। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टक्कर के बाद 12 से 13 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे के मुताबिक लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी में दरभंगा एक्सप्रेस ने पीछे से टक्कर मारी है। हादसा रात करीब 8:30 बजे के आसपास हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बावरिया गैंग के गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2.5 लाख के आभूषण और नकदी बरामद की गई। नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग, पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग, गोली लगने से युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बदमाशों ने युवक पर बरसाई दनादन गोलियां, युवक को 2 गोलियां लगी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी में कैमरे में कैद बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी स्कूल में हादसा, मिलिट्री कैंप में आर्टिलरी लोड करने के दौरान ब्लास्ट, 2 अग्निवीर शहीद। तो अगली खबर जहां पर मकान एक जर्जर भरभरा कर गिर गया, मकान गिरने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चलते ट्रक में भीषण आग, देखते ही देखते बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगा ट्रक, चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। नमस्ते दर्शकों, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत के कुशीना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में आज शुरुआत जिस खबर से करने जा रहे हैं, वो खबर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत अहम है ये खबर आप सबके लिए, क्योंकि दिल्ली में एक गला घोटू गैंग इस वक्त सक्रिय है, जो मौका पाते ही सुनसान जगह पर किसी भी शख्स का गला घोटता है और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाता है। पूरी खबर क्या है, तस्वीरें इस गला घोटू की गैंग की जो सामने आई हैं, वो आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली की सड़क पर संभल कर, नहीं तो गला घोटू गैंग बना लेगा शिकार। अगर आप दिल्ली में कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि जरा सी चूक आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में ये खौफ पैदा किया है गला घोटू गैंग ने, जो किसी को भी मौका पाते ही गला दबाकर लूट लेते हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पालम इलाके की, जहां एक युवक सुनसान सड़क पर चलते हुए जा रहा होता है। उसे एहसास भी नहीं हो पाया कि उसके पीछे गला घोटू गैंग के कुछ लोग चल रहे हैं। अचानक पीछे चल रहे एक शख्स ने उसे गला दबाकर दबोच लिया। इस दौरान उसके 4 साथी और आते हैं और उसे घसीटकर गली में ले जाते हैं और फिर उसे लूट लेते हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इनमें से 4 आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें से 2 नाबालिग है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है जब गला घोटू गैंग ने किसी को अपना शिकार बनाया हो। इससे पहले गला घोटू गैंग ने दिल्ली के आजादपुर, आदर्श नगर और ख्याला इलाके में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया। ख्याला की घटना वायरल होने के बाद पुलिस ने बीते मंगलवार को एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आगे की जांच जारी है। लोकल सूत्रों के माध्यम से एक वीडियो ख्याला थाने की जानकारी में आया था, जिसमें ये दिख रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और पीछे से किसी और ने उसका गला दबाया और वो गला दबाने वाले व्यक्ति के साथी ने उसकी जेब से कुछ सामान निकाल लिया। जैसे ही ये वीडियो थाने की जानकारी में आया, एक मुकदमा रॉबरी के सेक्शंस में दर्ज कर लिया गया और वीडियो फुटेज के सहारे लोकल पूछताछ करके उसमें अक्यूज की पहचान करने का प्रयास किया गया। उन प्रयासों के तहत सनी एलियास नोनी नाम के एक व्यक्ति को, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है, उसको आइडेंटिफाई करा गया और उसकी गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है। साथ ही साथ जो वीडियो में दूसरा व्यक्ति उसकी मदद करता हुआ दिख रहा है, उसकी भी पहचान सन्नी एलियास हलवा, जो कि चौखंडी का रहने वाला है, उस व्यक्ति के रूप में कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी इस गैंग ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लूटपाट को अंजाम दिया है।
जनवरी में द्वारका में बुजुर्ग महिला को लूटा गया। महिला से नकदी, मोबाइल और जरूरी सामान लूट लिए गए। चाणक्यपुरी में इस स्टाइल में एक शख्स को लूट लिया गया। पुलिस इस गिरोह को तलाश रही है। तो अगली बार जब भी दिल्ली की सड़कों पर निकले तो सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो आप भी इस गिरोह का शिकार बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, सियासत में एक कहावत है कि जब आपके अपने ही आप पर सवाल उठाने लगे तो विपक्षी दल जो है वो चुटकी लेने से बाज नहीं आता है। दरअसल मध्य प्रदेश में सत्ता के विधायक और कुछ पार्षद ही अपनी ही पार्टी पर जब उंगली उठाने लगे तो कांग्रेस के नेताओं ने जमकर चुटकी ली है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार से परेशान है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक नहीं बल्कि कई बीजेपी विधायकों ने पुलिस के लचीलेपन से परेशान होकर शिकायतें दर्ज की हैं, जिसके बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि जब बीजेपी सरकार में उन्हीं के विधायकों की नहीं सुनी जा रही तो फिर आम आदमी की बात क्या सुनी जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक परेशान है, पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही है। इससे परेशान होकर कोई पुलिस के सामने दंडवत दे रहा है या फिर इस्तीफा भेज रहा है। आपको हर एक परेशान बीजेपी विधायक के बारे में विस्तार से बताते हैं। बात सबसे पहले सागर के देवरी से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया की। एक शख्स की सांप के काटने से मौत हो गई। डॉक्टर ने मृत्यु प्रमाण बनाने के लिए 40,000 रुपए मांगे थे। इसी को लेकर पीड़ित परिजन पुलिस थाने पहुंचे। वहीं पुलिस के एफआईआर ना दर्ज करने पर विधायक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पुलिस थाने से ही अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा, जब पुलिस एक विधायक की सुन ही नहीं रही तो मेरे विधायक होने का क्या मतलब। ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ। यदि विधायक को खुद आना पड़े पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और वो भी सत्ता पक्ष के विधायक कहता हूँ, तुमने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा। ऐसी विधायक मुझे नहीं करना है। दूसरी खबर रीवा जिले से, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल लगातार पुलिस से नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार नशे का कारोबार चल रहा है। कार्रवाई नहीं होने के कारण एसपी दफ्तर में जाकर उन्होंने दंडवत कर इंसाफ की मांग कर डाली। तीसरी खबर कटनी से है, जहां विधायक संजय पाठक ने कहा कि मैंने कई बार देखा है कि जबलपुर, कटनी और भोपाल स्थित मेरे घर के बाहर कई लोग संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आते हैं। सुनिए क्या कहा नेताजी ने। पूर्व में भी मैंने कटनी एसपी को और डीजीपी को पत्र लिखा है कि मेरे घर के आसपास कई बार मैंने देखा है, कटनी में भी, जबलपुर में भी और भोपाल में भी संदिग्ध परिस्थितियों में मुझे कुछ लोग पिछले 6-8 महीने 1 साल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। कोई बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे समझ में आ रहा है। ये केवल एक आधार का छोटा मामला नहीं है, ये कोई गंभीर और गहरी षड्यंत्र और साजिश है। तो मैं तो अभी एसपी साहब को आज फिर पत्र लिख रहा हूँ और अब तो पूरे परिवार का भी आधार कार्ड भी चेक करा रहा हूँ और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इसका और जितनी जल्दी खुलासा हो सकता है। चौथी खबर पाटन से है। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने पुलिस के सामने दंडवत होने का वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा, प्रदीप जी आपने सही मुद्दा उठाया, पर क्या करें, पूरी सरकार ही दंडवत है शराब ठेकेदारों के आगे। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि बीजेपी के पार्षद भी काफी परेशान हैं। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने सड़क पर शराब पी रहे लोगों को दिखाया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सारे मध्य प्रदेश के अहाते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए आपके राज्य में ये क्या चल रहा है। पूरी रोड पर ये पूरा रोड देखिए, अहाते ही अहाते आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है अहाते बंद करवाने की, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब इन तमाम मामलों के सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार अस्थिर है।
जिस तरीके से प्रदेश में इनके ही विधायक अभी तत्काल में का मामला जो सामने आया है, उसमें देवरी के विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की है, ऐसा मामला सामने आया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार इन्हीं के विधायक साष्टांग है पुलिस के सामने, और कई ऐसे मामले, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, बिश्नोई जी हो, तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं किस स्थिति में है और पूरे तरीके से अस्थिर दिखती है। फिलहाल एक के बाद एक बीजेपी विधायकों के सामने आने से सरकार भी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। दरअसल सोचिए क्या हो जब आप हवा में हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद हो और आपको यह पता चले कि आप जिस